ध्यान से सुनना, हम लोग पढ़ रहे हैं धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो तुम लोग को बताए थे कि जब किसी चालक तार को जेकरा में से करंट फ्लो उसको जब हम एक चुंबक के बीच चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। क्या लगता है? जब किसी धारावाही चालक तार को माने ऐसा तार जेकरा से करंट फ्लो हो सके उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस चालक तार पर एक बल लगता है और उस बल की दिशा का पता हमको फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से चलता है। वो जो बल लगता है उस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा पे निर्भर करता है। इन दोनों के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। उस बल की दिशा का पता जो है हम इन दोनों की दिशा के साथ लगाते हैं। अब है इसकी दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। अब वाम हस्त नियम क्या कहता है बुआ? एकदम सिंपल सा नियम है। सबसे पहले इस नियम की सहायता से हम लोग धारावाही चालक पर जो बल लगा उस बल की दिशा पता करते हैं। करना क्या है? 3 उंगली को परस्पर समकोणिक रखना है बाएं हाथ की। कौन कौन 3 उंगली? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर समकोणिक रखना है, 90 डिग्री के कोण पे रखना है। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार रखना है कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। तर्जनी किसकी दिशा बताए? मध्यमा जो है मध्यमा वो धारा की दिशा बताए। मध्यमा किसकी दिशा बताए? और जो अंगूठा है वो बल की दिशा बताएगा। अगर ये दोनों सही रखे हुए हो तो ये अपने आप किसकी दिशा में चला जाएगा? बल की दिशा में चला जाएगा। इसको कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। उसके बाद इस नियम का इस्तेमाल जो है हम लोग विद्युत मोटर में करते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। इसमें क्या होता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम लोग बल निकालते हैं और उसी बल के कारण इसमें जो आर्मेचर होता है वो घूमने लगता है। इसकी अगर संरचना की बात करें तो इसमें वो आर्मेचर रहता है जो 2 चुंबक स्ट्रॉन्ग चुंबक के बीच में एक आयताकार कुंडली होता है जिसको आर्मेचर कहते हैं, उसको रखते हैं। फिर ये जो है नीचे आकर 2 विभक्त बले में जुड़ा होता है। पुनः विभक्त बले कार्बन ब्रश से जुड़ा होता है और वो ब्रश जो है बैटरी, स्विच और अमीटर से लगा होता है। अमीटर तुम लोग को पता होगा करंट को मेजर करता है, विद्युत धारा को मापता है। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है तो धारा जाती है, ये AB भुजा में जाती है, जिसके कारण फ्लेमिंग के नियम का अगर इस्तेमाल करें वाम हस्त नियम का तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ, मतलब ये इधर गया। धारा ऊपर है तो अंगूठा को ऊपर कर दो और मध्यमा को ऊपर कर दो। अंगूठा अपने आप किधर जाएगा? अंदर। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा और उसी प्रकार इसका निकालोगे तो ये इधर गया। अंगूठा को नीचे मध्यमा को नीचे कर दो, अंगूठा किधर गया? बाहर, मतलब बल बाहर लगेगा और इसके कारण ये लगातार जो क्या होता है? घूमते रहता है। ये घूमेगा तो ये जो धुरी लगा हुआ क्या होगा? और यहीं से विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? ऊर्जा में। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर